होती है? आप ज्यादा देर पढ़ क्यों नहीं पाते हो? आपको याद क्यों नहीं होता है? आपको पता ही नहीं चलता कि एक टाइम आपका ऐसा है जिसमें आप बहुत बोर फील करते हो। ठीक है, मान लो जैसे आपको 3 से 4 आज आपने पढ़ा, कल आप 6 से 8 पढ़ने लगे, परसों जो है रात में 10 से 12 पढ़ने लगे, आपकी बॉडी को मैसेज ही नहीं जा रहा कि बेसिकली मुझे करना क्या है, ये मेरा कौन सा टाइम है, ये मेरे सोने का टाइम है, ये मुझे जो है वो अपना जो है वो एनर्जी लेवल को डाउन करना है, एनर्जी लेवल को अप करना है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है, ऑक्सीजन सप्लाई कम करनी है, उसको पता ही, कंफ्यूज है वो तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम भी कंफ्यूज हो, वो भी कंफ्यूज है। लेकिन जब वो एक सेट पैटर्न होता है तो बॉडी जो है ऑप्टिमली काम करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आपकी बॉडी क्लॉक सेट होनी शुरू हो जाएगी, उसको पता चलेगा ये मेरा अलर्टनेस टाइम है, अब पढ़ाई करने समय मुझे अलर्टनेस की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, यानी अब मुझे ज्यादा जो है ध्यान लगाना है और मुझे अलर्ट रहना है। तो इस दौरान आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है ब्रेन को, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी शुरू कर देगी। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई जब बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे आप जो है और ज्यादा अलर्ट होने शुरू हो जाएंगे और आप धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू कर जाएंगे। फिर धीरे धीरे इस स्पैन को बढ़ाते जाइए। अपने टाइम टेबल को मान लो आपने 5 घंटे का बनाया, उसको 6 घंटे बनाइए, 7 घंटे बनाइए, धीरे धीरे एक एक घंटे, आधे आधे घंटे उसमें इंक्रीज करते जाइए और धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देगी। ये तो रहा अपनी बॉडी क्लॉक को आपको कैसे जो है वो लेकर जाना है। अब सवाल है कि बॉडी जब हमारी जो है, यानी हमारा शरीर जो है, जब ये एडजस्ट हो गया, मतलब इसको पता चल गया कि ये मेरे खाने का समय है, ये मेरे सोने का समय है, ये मेरे पढ़ाई करने का समय है, बॉडी उसके हिसाब से काम करना शुरू है। नेचुरल टेंडेंसी है, बॉडी क्लॉक एडजस्ट होनी शुरू की। इसी को हमारे यहाँ नियमों के हिसाब से कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमें डिसिप्लिन के बारे में पता है। तो डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कि आप घड़ी की सुइयों के हिसाब से, हाँ मेरे चाय का वक्त हो गया, अब मेरे खाने का वक्त हो गया, ये नहीं है। सिलेक्टेड डिसिप्लिन जो है विद्यार्थियों के लिए काम होता है कि हमें किस क्षेत्र में, मेरी पढ़ाई का समय है तो मुझे यहां बैठना है, बाकी टाइम पर कहीं नहीं लिखा है कि आप ये खाना खाइए, मोबाइल यूज करिए, वो आपका मन है वो जो करिए। बट सिलेक्टेड डिसिप्लिन यानी कुछ समय के लिए मुझे अपने इस फंडामेंटल को फॉलो करके चलना है। बहुत ध्यान से इसको समझते जाना। अब बॉडी जो ऑप्टिमाइज हो गई, यानी अब आपको ये क्या हुआ कि अब मुझे अपने चेयर पे बैठते समय थकान नहीं लगती है। मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है कि आपको क्या हो, जैसे हमें भूख लगती है खास समय पे, आपकी अब नोटिस करके देखना, एक खास समय पे ही आपको भूख लगती है, तो आप खाने की डिमांड करते हो, आपको महसूस होता है यार भूख लगी, कुछ खाना है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई के लिए जो है एक रिक्वायरमेंट जगेगी, हाँ मुझे अब ये मेरे पढ़ाई का टाइम है। अब जब बॉडी जो है वो सेगमेंट हो गया, तो अब हमें माइंड सेगमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि पूरा जो खेल है वो बॉडी प्लस माइंड है। हमें लगता है कि पढ़ाई केवल माइंड से होती है, बॉडी से नहीं होती, तो गलत है। बॉडी एंड माइंड जो होता है वो सेगमेंट होता है। इसलिए जब योग कराया जाता है तो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी तीनों को जो है वो जो है इनपुट दिया जाता है, यानी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो 3 हमारे हिस्से में। अब यहां पर क्या हुआ, माइंड को हमें जो है नर्चर करना है। माइंड को नर्चर करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो न्यूट्रिशंस, ठीक है, यानी पोषण की जरूरत है, आप हमेशा जो है वो पानी पीते रहें आप, सबसे बड़ी बात। दूसरा, बादाम, अखरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको लेते रहें। ठीक है, टाइम टू टाइम इसको नर्चर, क्योंकि मशीन को बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए होता है। दूसरा, हमेशा अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज करने की आदत डालें, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, आप आश्चर्य करेंगे, किसी दिन आप चेक करके देखें, आपको लगता है कि सर मुझे याद नहीं हुआ, मैं पढ़ाई करा और मैं जो है भूल गया। एक्चुअली क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो इस समय एजिटेटेड है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या शायद आप उसी में खोए हुए हैं। और मोस्टली मैंने देखा, जिन बच्चों से मैंने बात किया, 90% लोगों को अपने एजिटेशन, अपने गुस्से, किसी बात पे घृणा, किसी बात पे भावनात्मक जो है वो दिक्कत है, वो उसके साथ फंसे होते। वो पुरानी यादों में या आगे की सोच के बारे में कि आईएएस बन जाऊंगा तो कैसा दिखूंगा, ऐसी गाड़ी होगी, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, कोई एडिटोरियल पढ़ा, गरीबी नहीं, मैं आऊंगा तो मैं गरीबी मिटा दूंगा, इस तरह की बातें आपके दिमाग में लगातार चलती रहती हैं। तो आप बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेजेंट में आपकी जो है प्रेजेंस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और आप या तो भविष्य के बारे में हर समय सोचते हो या अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हो। तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब तक आपका दिमाग प्रेजेंट में नहीं होगा तब तक वो एनर्जी को जो है, जो आपकी इंफॉर्मेशन, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीप ब्रीथिंग के बारे में, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा जो है आसान है। डीप ब्रीथिंग एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, ध्यान से समझना। इसमें आप अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज करते हो। ज्यादातर हम जो ब्रेन वेव्स में हम रहते हैं वो बीटा ब्रेन वेव्स होता है, बीटा। और इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के, यानी स्टूडेंट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है अल्फा। आपको अल्फा की तरफ आना ही पड़ेगा बीटा से। करना क्या होगा, सिंपल जो है, बहुत आसान है। ठीक है, आप कभी भी देखना, जब आप एजिटेटेड होते हो, गुस्से में होते हो, तो आपकी जो सांसें होती है आपके सीने तक जाती हैं। नियम ये होता है कि जो शांत होता है उसकी सांस उसके एब्डोमेन यानी उसके पेट तक जाती है। ये बहुत सिंपल सा नियम होता है, चेस्ट मूवमेंट ही नहीं करते। तो आपको सिंपल ये करना है, जब भी आप पढ़ने बैठो, एक सेशन ले लो 20 ब्रीदिंग का, करके देखना, आज तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी खाली 20 ब्रीदिंग में। ठीक है, 20 ब्रेथ आपको जो है लेना है। कैसे,
सिंपल 20 से शुरू करो। हाथ अपना जो है पेट पे रखो, एब्डोमेन पे, और गहरी सांसें लेना शुरू करो, ठीक है। और इस दौरान चेस्ट नहीं मूवमेंट होगा, आपका एब्डोमेन मूवमेंट होगा, यानी पेट बाहर की तरफ आएगा। और फिर जो है धीरे से उतना ही, कोई झटका नहीं देना है, कोई हूं हां की आवाज नहीं आएगी। इनहेल, आपको लगेगा एक नीली रोशनी शरीर के अंदर जा रही है, और एक्सेल तो अंदर से जितना निगेटिविटी है वो बाहर आ रही है। आपको गर्मी का एहसास होगा जब ये बाहर की तरफ निकलेगा, और फिर उसी तरह जो है सांस बाहर निकालनी है, लेकिन इस दौरान चेस्ट मूवमेंट नहीं होगा। इनहेल, एक्सेल। शुरुआत में क्या होगा, जब आप इसको 20, 19, 18, 17, 16 जब जाना शुरू करोगे, ठीक है, 16 तक आप करके देखना। 16 तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा दिमाग वॉन्डर करना शुरू करेगा, अंदर से बहुत सी ऐसे कुलबुलाहट सी उगेगी, ऐसे अचानक से दिमाग यहीं जाएगा, भूल जाओगे किस गिनती पर था, ठीक है। 15 तक आते आते तो बिल्कुल ही इधर से उधर 1-2 बार चक्कर मार चुके होगे। तो ये बताता है कि हमारे दिमाग के अंदर एजिटेशन कितना, खुद को आप जज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको टिके रहना है, आपको गहरी सांसें, पेट अंदर फूलते हुए दिखाई पड़ना चाहिए। पेट जितना फूले, अंदर आपको बहुत ठंडक का एहसास होगा जब आप इसको ढंग से करोगे, राइट। और थोड़े समय बाद आप देखोगे, अगर आपने यहां पर जो है 15, 14, यहां पर जो है इस नंबर तक आते आते आपको बहुत एजिटेशन होना शुरू हो जाएगा, दिमाग भागेगा, आप जो है कहीं भागोगे। फिर वापस अपनी सांसों पे लेकर आना है, सांस को अंदर जाते हुए देखना है, और बाहर जो है ब्रीथ जो आउट हो रही है मुझे देखना है। फिर जैसे ही आप जो है वो करते करते आप 10 जैसे ही पहुंचोगे, आपका दिमाग बहुत शांत होना शुरू हो जाएगा। ये जो 16 से लेकर और 11 तक का जो सफर होगा वो बड़ा खतरनाक होता है। दिमाग सबसे ज्यादा वॉन्डर करेगा, आप करके देखना, भागेगा इधर से उधर, चीजें उठाएगा, पास से उठाएगा, प्रेजेंट से रहेगा। यही तो होता है जब हम पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या होगा, आप इसको ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप जैसे 10 तक पहुंचोगे फिर चीजें आपकी शांत होनी शुरू हो जाएंगी। देन आपका ब्रेन वेव जो है वो बीटा से अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप बहुत रिलैक्स महसूस करोगे, आपकी सांसें एकदम स्थिर होने लगेंगी, धीरे धीरे जाएगी, और आप पेट की तरफ सांस लेंगे। इसको आपको जब भी आपको टाइम मिले दिन भर, इस समय लगातार मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी ये करने की कोशिश करिए। आपको हर समय एक मेडिटेशन का जो है वो आपको इनपुट दिखाई पड़ेगा। जब भी बैठे हो कहीं, मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, बस आपको यही मेडिटेशन करना है। आपको नहीं कोई ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी लेनी है, नहीं आपको हिमालय जाना है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। मैंने जितने भी योगियों को पढ़ा है, जितने भी मैंने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति, पश्चिम में भी और पूरब में भी, दोनों को जो पढ़ा है मैंने, उसका कोर यही निकाला है कि जो सांस होती है, ब्रेथ इज योर ओन मास्टर। सांसें ही आपकी जो है वो असली मास्टर है, और यही ध्यान का शुरुआत भी है, और यही ध्यान का चरम भी है। जो बहुत ऊंचाइयों पर ध्यान में पहुंचते हैं वो बस क्या करते हैं, वो जो है फ्लैश ब्रीदिंग करते हैं, यानी उनकी सांस यहीं से आती है यहीं से चली जाती है, बाकी शरीर को पता ही नहीं चलता, इतनी ध्यान की अवस्था में होते हैं, वो बात की बात है। बट हम ये सिंपल सा करेंगे। फिर आपको जैसे जैसे टाइम मिले, इसको 20 की बढ़ाए 30 कर दो, 30, ठीक है, 30 से शुरू करो। फिर कभी भी आपको टाइम मिले 15-20 मिनट एक्स्ट्रा बैठने का, सिंपल ब्रीदिंग। 10 मिनट तो आपको निकालना है पढ़ने से पहले। 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट आपकी जो पढ़ाई वो कई गुना बढ़ा देगा। तो ये हो गया, आपको माइंड को ट्रेन करना है। अब जैसे हर बार पढ़ाई से पहले 5 मिनट का आपने सेशन निकाला, 7 मिनट का निकाला, 10 मिनट का निकाला, और हर बार अपने माइंड को आपने क्या किया, रोक के रखा। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर आप टाइमर के साथ करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका दिमाग भटकने की अगर आदत है तो आप फिर भटक जाएंगे और घंटों तक उसमें भटकते रहेंगे। तो आपको एक टाइमर रखना है, अलार्म लगाना है, 10 मिनट बाद ये अलार्म बज जाएगा और मुझे फिर वापस आना है। इस दौरान आप अपने ब्रेन वेव्स को बहुत शांत कर लेंगे, और कोशिश करिए जब भी आप बैठें अपने पेट पर हाथ रख के बैठें, और ताकि आपको रिमाइंड कराता रहे, ऐसे पेट पर हाथ रख लीजिए और रिमाइंड कराता रहे कि मुझे सांस कैसे लेनी है, मुझे ब्रीदिंग कैसे करनी है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ये मैंने आपको टाइम टेबल बनाना बताया है और आपको ब्रीदिंग बताई है, यानी बॉडी और माइंड, आपको ये 2 काम करने हैं, ठीक है। ये 2 काम आपको मेरे साथ करने हैं। इसके बाद एक होता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये होता है कि जब मेरे पास आप मुझे 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, जितने भी घंटे का आप टाइम टेबल बनाते हैं, अब इसको मुझे ब्रेक करना है, ठीक है। इसको ब्रेक करके हर बार में मुझे सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आनी है। सेंस ऑफ अर्जेंसी एक ऐसी आर्ट होती है जो आपके दिमाग को जरा भी भटकने नहीं देगी। आप बहुत फोकस होकर काम करोगे, जितनी भी देर काम करोगे बहुत ही डीप जो है फोकस के साथ काम करोगे। लेकिन उसको सिखाने से पहले ये एक ऐसी आर्ट है सेंस ऑफ अर्जेंसी, जिसपे बारे में बाद में बात करूंगा। इसमें तुम चाहे 8 घंटे पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ाई करो, 12 घंटे पढ़ाई करो, सिंगल स्पैन में पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये 2 काम करने होंगे। अभी जो सेकेंड लेवल ऑफ बॉडी एंड माइंड है उसके बारे में इसके बाद बात करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार में एक चीज है, आपको क्या करना है, अपना बॉडी और अपना माइंड, ये सबसे बेसिक ट्रिक है। क्या है इसमें, सिंपल सा फंडा है।
मुझे सबसे पहले अपने हिसाब से कहीं पढ़ करने की वो फलाने ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठेंगे, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी आपसे क्या करती है, आप, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो हमारे 3 गुणों से ज्यादा निर्धारित होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ठीक है। तो ये 3 गुण जो है वो हमारे अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ वात, पित्त और कफ होता है, तो उसी प्रकार जो है वो हमारे ये 3 गुण जो होते हैं, इसी तरह हमारे, जैसे आपने देखा कोई लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनका शरीर भारी रहता है, कुछ लोग देर तक जगते हैं लेकिन वो बहुत आसानी से काम कर ले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो रात में देर तक जो जग जाए तो उनका सुबह जो है सर फटने लगता है। तो हमारा शरीर जो होता है वो हमारे तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है, हमारे गुणों के द्वारा निर्धारित होता है। तो निश्चित रूप से अपनी प्रकृति, कहा गया ना, प्रकृति को देखो, नेचर को देखो, प्रकृति क्या है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे पढ़ने का, और उसके हिसाब से अपना एक पीसफुल टाइम, जहां लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, वो चाहे सुबह हो चाहे रात हो, या आप अपना तय करो अपने वर्क के हिसाब से। आप दिन भर मान लो भाग दौड़ कर रहे हो, नौकरी में हो, तो आप देर रात तक पढ़ाई नहीं कर सकते, थकान है, आपको एक रेस्ट चाहिए, रेस्ट के बाद आपको पीसफुल टाइम चाहिए, तो मॉर्निंग आपका टाइम होगा। तो आप अपना टाइम टेबल सेट करिए और उसको चेकलिस्ट करिए, ठीक है। सबसे पहले बॉडी को कुछ नहीं करना, तो मैं नॉवेल पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठूंगा, कुर्सी और टेबल पे बैठूंगा ही बैठूंगा। इस टाइम को मुझे जो है नजरअंदाज नहीं करना है, वो चाहे आप 4 घंटे का टाइम निकालो, 6 घंटे का निकालो, 8 घंटे का निकालो, शुरुआत करो। बस मैं आपसे यही कहूंगा, जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट डू इट, इसको करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे इसमें 1-1 घंटे, आधे घंटे में बढ़ाता जाऊंगा और फिर मैं अपना टाइम टेबल अचीव करूंगा। दूसरी बार, जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगा, ये नियम बांध लो। जब भी कहीं खाली बैठूंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा, 20 से शुरू करो, 20, 19, इस तरह जो है मन ही मन उसको गिनते जाओ और धीरे धीरे उस पर फोकस करो। ब्रीथ को अंदर आते हुए देखो, जैसे सांस अंदर जा रही है, ठीक है, मूलाधार तक जा रही है, अपने सबसे पहले चक्र तक जा रही है, और फिर ये जो है चक्र से बाहर निकल रही है और जो है वो अपने आप को एनर्जाइज कर रही है। जब हम अंदर सांस ले रहे हैं तो एक ब्लू लाइट, एक ब्लू एनर्जी अंदर जा रही है, पूरे शरीर को शांत कर रही है, ठंडा कर रही है, और जब ये एनर्जी बाहर निकल रही है तो ब्लैक कलर के रूप में है, जो आपकी सारी निगेटिविटी जो है वो बाहर जा रही है, आपके अंदर की सारी जो जिसे कहते हैं ऋणात्मक ऊर्जा, वो बाहर जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को थोड़े समय बाद रिचार्ज कर लोगे, और मैंने जो आपको बताया आपके साथ वास्तव में होगा ही होगा, ठीक है। अब आप शांत करके जो अपना लक्ष्य है उसको बनाकर पढ़िए। जब ये आपका सेगमेंट पूरा हो जाएगा, फिर मैं एक और आपकी क्लास लूंगा, और वो है टाइम मैनेजमेंट पे दूसरी क्लास, कि अब सेंस ऑफ अर्जेंसी एक आर्ट होती है, उसको हम कैसे क्रिएट करें, और इसके माध्यम से आप जितनी देर पढ़ना चाहोगे आप बिना थके हुए लंबे से लंबे स्पैन में आप पढ़ाई कर सकते हो, बशर्ते सबसे पहले आपकी बॉडी और माइंड क्लॉक तैयार हो। तो दोस्तों, ये रहा टाइम टेबल पढ़ने का बेसिक फंडामेंटल्स है। 2 हिस्सों में मैंने इसको बांटा है। पहला हिस्सा हमारा ही हो गया, सबसे पहले ट्रेन योर बॉडी एंड ट्रेन योर माइंड। आप कभी किसी जिम में भी जाते होंगे, तो जिम में जिस दिन जाते होंगे आप कहते हो अपने कोच से, साहब बढ़िया अच्छी बॉडी बनानी, तो ऐसा थोड़ी नहीं कहता है भाई, ए सुन, बड़ा वाला वेट लेकर आ, लाद दे उसके ऊपर, मर जाए आज ही है, ऐसा नहीं किया जाता है। कोच क्या करता है, सबसे पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज कराता है। आपने देखा होगा, आपको पहले हल्की हल्की एक्सरसाइज, बॉडी स्ट्रेच करना, थोड़ा सा रनिंग करना, थोड़ा सा बॉडी वार्म करता है, बॉडी स्ट्रेच करता है। फिर आपने देखा होगा अगले 1-2 दिन आपकी मसल्स में बड़ा पेन होता है। आपने कभी जिम गए हो, कभी एक्सरसाइज किया हो, या कभी ट्रेनिंग कोई ली हो, उसके बाद क्या होता है, 3-4 दिन बाद आपकी मसल्स, आपके चलने वलने में दिक्कत होती है, हाय दैया बहुत दर्द हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको, और फिर 3-4 दिन बाद मसल्स का पेन बंद हो जाता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। फिर वो धीरे धीरे आपके वेट गेन करता है, धीरे धीरे थोड़ा हल्के वेट, लाइट वेट पे एक्सरसाइज कराएगा, ठीक है। फिर आप जो उससे कहोगे, अरे सर हमारे लिए इतना कम वेट बॉडी बनानी, बोले पहले अपनी मसल्स को ट्रेन करो। फिर धीरे धीरे आपके वेट बढ़ाता जाएगा, और एक दिन आता है जब आप लगातार ये काम करते रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है, मसल्स बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये तो हमने भी अपने जीवन में देखा होगा, हमारी बॉडी और माइंड के साथ पढ़ाई में भी यही होता है। सबसे पहले आप एक बेसिक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। बेसिक टाइम टेबल बनाने के साथ साथ आप कोशिश करो कि उसकी चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है। चेकलिस्ट बनाओ, किस टाइम पे मैं जो है फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, उसके रीजंस लास्ट में लिखो कि क्या रीजन है, उसको आइडेंटिफाई करो, वो कॉज क्या है, ठीक है। फिर जब आपकी बॉडी और माइंड, और जब भी पढ़ने बैठो नियम बांध लो, ऊपर लिख लो, मुझे सांसें लेनी है, और हर समय अपने आप से पूछो, जैसे ही दिमाग वंडर होगा, तुम कभी भी नोटिस करके देखना कि जब तुम तनावग्रस्त होते हो, कुछ आगे और पीछे सोच रहे हो, भविष्य और वर्तमान के बारे में, जो है अतीत के बारे में, तुम्हारी सांसें बहुत हल्की चलती हैं, तुम सैलो ब्रीथिंग करते हो। ब्रीदिंग संसार में मैंने जितने भी लोगों को मैं पढ़ा, जितने लोगों को मैंने सुना, ध्यान हो गई, धारणा हो गई, समाधि के बारे में जितना भी मैंने अध्ययन किया है, उसमें अंत में मैंने यही चीज निकाली है कि आपकी ब्रीदिंग ही आपका बेसिक और फाइनल पॉइंट है। जिसने इस हर समय जो अपनी सांसों पे पूछे मैं क्या कर रहा हूं, अपनी सांसों, अपनी ब्रेथ पे जिसको कमांड है कि वो अपनी सांसों को आते हो जाते देख, कभी उसका दिमाग वॉन्डर करेगा ही नहीं, कभी वो जो है वो अतीत और भविष्य के चक्कर में फंसेगा नहीं, वो ध्यान मग्न हो जाएगा। और आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन ये मेरे साथ करके देखिए, जब भी आप बैठे आपका दिमाग भटक रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, बस कहीं भी मैं सांस ले रहा हूं, फिर अपनी सांसों पर फोकस है, फिर आपका दिमाग भटकेगा, फिर अपनी सांसों पर आइए, ठीक है। जब अपनी ब्रीथिंग पे आप देखेंगे
मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं सांस ले रहा हूं, फिर अपनी सांसों को आप आते हुए देखिए कि आपके पेट तक आ रही है, एब्डोमेन आपका फूल रहा है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत से तनाव, आपके बहुत से जो है उठापटक, आगे पीछे भागने की सारी प्रक्रियाएं रुकनी शुरू हो जाएंगी, तुरंत तुरंत स्टॉप कर जाएंगे और आप बहुत बहुत रिलैक्स करोगे। और यही रिलैक्सेशन जो है वो क्या करेगा, आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है उसको फैला देगा। यानी अब जो आप सूचनाएं ग्रहण कर रहे हो, जो सूचनाएं आप लेने की कोशिश करो, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपने सुना होगा विवेकानंद के बारे में, तो विवेकानंद के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उनको फोटोग्राफिक मेमोरी थी, वो जिस किताब को पलट लेते थे वो याद हो जाता था। ये कोई मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है। एक्चुअली जब मैंने विवेकानंद की ध्यान पद्धतियों के बारे में पढ़ा, परमहंस के बारे में पढ़ा और ध्यान पद्धतियों के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत समय तक हिमालय में साधना की। उनकी किताबें अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाकर उनको पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत मुझे लाइन लगी, तो उन्होंने कहा वैराग्य के बारे में मैंने पढ़ा, हिमालय पे साधनाएं की मैंने बहुत। अंत में मुझे समझ में आया कि सिर्फ अपनी नासिका के अग्रभाग पर, जिसे नासिकाग्र कहते हैं, यानी नाक के अगले हिस्से पर, पॉइंट पर, मैंने अपनी सांसों पर ध्यान जमाना शुरू किया और कुछ अद्भुत घटित हुआ। और मुझे ध्यान की पहली जो है, जिसे कहते हैं कि अनुभूति, जो मेडिटेशन क्या होता है, मुझे अनुभव हुआ सिर्फ अपनी सांसों पे। मैंने बहुत कोशिश की, कंदराओं पे गया, ऋषि मुनियों से मिला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आत्मज्ञान मुझे मिला जब मैंने अपनी सांसों पर फोकस किया, और धीरे धीरे वो क्या, वो स्थिर अवस्था में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने वर्षों तक इसकी प्रैक्टिस की और मैं स्थिर अवस्था, मतलब जो मन है उसकी गति बहुत तीव्र मानी जाती है, और वो हमेशा उसको वर्तमान में बनाए रखना ही मन की गति को काबू करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो मेमोरी थी वो इतनी स्थिर प्रज्ञ, इस अवस्था को स्थिर प्रज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर प्रज्ञ बोलते हैं। अर्थात सांसें इतनी इनलाइटेंड हो जाती हैं, आप हर समय अपनी सांसों के साथ ही जीवन चल रहा होता है, इसके पहले कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। ये व्यक्ति इनलाइटन कर जाता है। फिर उनके समस्त जो भी कुछ आता है उसमें वो क्या होता है, उसको सब कुछ देख लेता है। पश्चिम में टेस्ला के साथ यही था। टेस्ला की जो मतलब जो उनके पास मेमोरी थी, जो उनको विजुलाइज करने की क्षमता थी, वो उनको भविष्य की तरफ लेकर जाती थी। मतलब वो आने वाली चीजों को, आने वाली टेक्नोलॉजीज को वो देख सकते थे। तो ये लोग स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं अपने कामों में। न्यूटन को भी यही जो है वो प्राप्ति थी। न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, ये सभी स्थिर प्रज्ञ थे। ठीक है, ये मतलब ऐसी अवस्था में पहुंच जाते थे कि उनका शरीर जो है वो अनुभूति करना बंद कर देता था, वो समस्त शक्तियों को अपने मस्तिष्क में समा लेते थे। यही स्थिर प्रज्ञता होती है। खैर, मैं वहां तक आपको अभी जाने की बात नहीं करूंगा, ये आपका अपना सफर रहेगा। लेकिन एटलीस्ट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने मस्तिष्क को अपने दिन भर में जब भी आपको मौका मिले गहरी सांसें लें, ठीक है, और एब्डोमेन ब्रीदिंग करें। और एब्डोमेन ब्रीथिंग आप देखेंगे कि मजा आएगा आपको, आप बहुत शांत होंगे और आप जो पढ़ेंगे उसमें आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा।